तो बेसिकली हम क्या डिस्कस करेंगे आपका कि जो प्यूरिन होता है, मतलब प्यूरिन की हम नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं। वी स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम दिस एटम 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, तो बहुत सारे एग्जाम्स में ना ये क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन सा आइटम किससे आ रहा है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो जो N1 है, N1 किससे आ रखा है, एस्पार्टेट, जो कि हमारा एस्पार्टिक एसिड होता है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखो C2, C2 कहाँ से आ रखा है आपका, फॉर्मेट से। ठीक है, तो अभी हम पाथ में भी पढ़ेंगे, बट बहुत बड़े एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, C2 आया फॉर्मेट से। ठीक है, N3 और N9, N3 और N9 कहाँ से आए हैं, एमाइड N ऑफ ग्लूटामीन, एमाइड N ऑफ ग्लूटामीन। N3 और N9 कहाँ से आए हैं मेरे, एमाइड N ऑफ ग्लूटामीन, एमाइड N ऑफ ग्लूटामीन। ठीक है, और फिर उसने क्या शो कर रखा है, C4 C5 और N7, ये कहां से आए आपके, ग्लाइसिन से। C4 C5 एंड N7 ये कहां से आए आपके, ग्लाइसिन से। ठीक है, जो C6 है वो कहां से आया है, CO2 से। ठीक है, और यहाँ पर चाहे आप C8 भी लिख लो, क्योंकि C8 और C2 दोनों कहां से आए हैं, फॉर्मेट से आए हैं। तो ये क्वेश्चन मतलब अभी वाले रिसेंट पेपर्स में तो चलो कम देखने को मिला है, बट पुराने पेपर्स में ये क्वेश्चन काफी आ रहा है। ठीक है, एक बार क्या, एक बार स्टूडेंट आई मेरे पास ना, तो ये क्वेश्चन आया हुआ था, मैंने टेस्ट में डाला था, तो वो आई मेरे पास, वो कहते सर ये दो दो ऑप्शन ना सेम लग रही हैं। उन दोनों ऑप्शन में पता है सिर्फ क्या फर्क था, सिर्फ डिफरेंस था, ये जो है ना ये अमाइड है। ठीक है, यहाँ पे ना उन्होंने अमीन लिखा हुआ था। ठीक है ना, अगर आपको बेसिकली अगर ग्लूटामिन का स्ट्रक्चर याद हो, तो ग्लूटामिन के स्ट्रक्चर में क्या होता है आपका, दैट इज सी, यहाँ पर जैसे हम लिख देते हैं आपका एच, जो भी आपका है। ठीक है, यहाँ पर जैसे मैंने COH लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे आपका Na3 पॉजिटिव। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है आपका CH2 C डबल बॉन्ड O NH2। ठीक है, जब भी अगर हम अमीन की बात करते हैं, अमीन का मतलब है कि हम इस नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं, और जब मैं अमाइड की बात कर रहा हूँ तो मैं इस नाइट्रोजन की बात कर रहा हूँ। तो उस क्वेश्चन में ना सिर्फ ये फर्क था कि यहाँ पे ना अमीन लिखा हुआ था, वो आई सर कहती दोनों ऑप्शन तो ठीक है, सिर्फ एक उसने यहाँ पर ही बच्चे को कंफ्यूज कर दिया। ठीक है, बात देखो ये सब आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन सा आइटम कहाँ से आता है। ठीक है ना, कि N1 कहाँ से आता है, C2 कहाँ से आता है, C6 कहाँ से आता है। लेकिन आप ये थोड़ा पाथवे से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, जो भी हम डिस्कस भी करेंगे। तो ये तो अल्टीमेटली प्यूरिन जो आप बनाते हो ना, जो प्यूरिन का स्ट्रक्चर है, तो उसके अंदर ये एटम्स कहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पर अगर हम देखें, तो अगर हम अमीनो एसिड्स की बात करें, तो 3 अमीनो एसिड्स इन्वॉल्व है प्यूरिन के सिंथेसिस में, एस्पार्टिक एसिड, ग्लाइसिन एंड ग्लूटामिन। ठीक है, फॉर्मेट तो चलो कोई अमीनो एसिड नहीं होता ये, बाकी CO। तो 3 अमीनो एसिड ऐसे हैं कि जो आपको प्यूरिन सिंथेसिस के डिनोवो पाथवे में चाहिए। कौन कौन से, एस्पार्टिक एसिड, ग्लाइसिन एंड ग्लूटामिन। ठीक है, तो एस्पार्टिक एसिड वैसे D होता है, ग्लूटामिन G होता है, और ग्लाइसिन G होता है, ग्लूटामिन क्या होता है आपका Q, DGQ। ठीक है, D होता है आपका एस्पार्टिक एसिड, G होता है ग्लाइसिन, ग्लूटामिन होता है Q। तो ये 3 अमीनो एसिड आपको चाहिए होते हैं प्यूरिन के लिए। देखो ये ना सब पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बार बार डिस्कस करूंगा। ठीक है, क्योंकि इसमें भी सब लर्न लर्न करने वाला पार्ट है। जैसे पिरामिड्स पढ़ेंगे तो उसमें क्या चीज होता है, तो बीच में ना ऐसे पाथवे जो भी आप देखो बड़ा कॉम्प्लेक्स लगेगा आपको, तो बट ये अंदर कुछ पॉइंट्स हैं जो हमने उस पाथ में से याद रखने हैं। जैसे ये तो मैंने अभी आपको एंड वाला बताया कि जब प्यूरिन बन गया, तो उसके अंदर जो अलग अलग एटम्स है वो कहाँ से डिराइव हो गए। तो एक तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है, और वो आपसे पूछ सकते हैं कि भाई प्यूरिन बनाने के लिए मुझे कौन कौन से अमीनो एसिड चाहिए होते हैं। ठीक है, आज में इट इज ऑल अबाउट लर्निंग पार्ट, यू नीड टू मेमोराइज देम, रिमेंबर देम कि क्या हो रहा है। ठीक है, अब इसमें आपको पिरामिडिन दिखाता हूँ। ठीक है, अब ये देखो पिरामिडिन है, पिरामिडिन के अंदर मैंने आपको बताया था जो नंबरिंग है वो हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, इस नाइट्रोजन से। ठीक है, ये होता है 1
ये होता है आपका 2, ये होता है 2, 3, 4, 5 एंड 6, यही होता है। ठीक है ना। ये देखो हमने हमने पढ़ा भी था जब कि N1 ऑफ pyrimidine और जो N9 ऑफ प्यूरिन होता है वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाता है, पढ़ा था ना। N1 ऑफ pyrimidine और N9 ऑफ प्यूरिन, ठीक है। तो ये 1 ने राइबोस 5 फॉस्फेट के साथ बॉन्ड बनाता है। अब इसमें चलो सिंपल है, इसमें इतना याद करने वाले नहीं है। इसमें देखो आप, इसमें ग्लूटामीन जो जैसे N1, ये जो चारों हैं, 3 कार्बन और ये नाइट्रोजन, ये तो सब एस्पार्टेट से आते हैं, ठीक है। ये CO2 से कार्बन आता है और N3 ग्लूटामीन से आती है, ठीक है। तो एस्पार्टेट तो मुझे वहां पे भी चाहिए था, ग्लूटामीन मुझे वहां पे भी चाहिए था, बट वहां पे मुझे ग्लाइसिन भी चाहिए था। यहाँ पे ग्लाइसिन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मेट नहीं है, ठीक है। यहाँ पर लेकिन CO2 है। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो C4, C5, C6 और N1 ये तो एस्पार्टेट से ही आ जाते हैं, ठीक है। और N3 मेरा ग्लूटामिन से आता है और जो C2 है वो CO2 से आता है, ठीक है। तो ये अभी हम बात में पढ़ेंगे। तो at this point of time it is important to remember you that कि कौन सा एटम कहां से आ रहा है, आया समझ में ये, ठीक है। अब ये देखो ना, इट इज ऑल अबाउट कि आप इसको कितना याद रख सकते हो, ठीक है। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपको ऑब्वियसली अमीनो एसिड्स के नाम याद रखने हैं, बट जिसमें आपको उस वे में लेके जा रहा हूँ कैसे आपने क्या वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ओके, और बच्चे ये सोचे ना ऐसे थोड़ा पूछेंगे कौन सा कहाँ से है, तो आप इस गलतफहमी से दूर रहना। ऐसा 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। ठीक है, अब देखो ना यहाँ पर देखो वही बता रखा है, कहता है एक अमीनो एसिड जो इंपॉर्टेंट होता है प्रिकर्सर इन ईच टाइप ऑफ पाथवे, दैट इज ग्लाइसिन फॉर प्यूरिन, एस्पार्टेट फॉर pyrimidine। फिर उसने क्या लिखा, ग्लूटामिन अगेन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ अमीनो ग्रुप्स इन 5 डिफरेंट स्टेप्स इन डी नोवो पाथवे, ठीक है। और एस्पार्टेट इज आल्सो यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ एन अमीनो ग्रुप इन द प्यूरिन पाथवे इन 2 स्टेप्स। अभी हम आगे स्टेप्स पढ़ेंगे ना तो आपको पता लगेगा। देखो नाइट्रोजनस बेसिस में ज्यादातर तो नाइट्रोजन ही है, वो नाइट्रोजन कहां से आ रही है, ठीक है। तो ऑब्वियसली वो किसी ना किसी अमीनो एसिड से आ रही है। तो उसने यहाँ पर 3 अमीनो एसिड की बात करी है, ग्लाइसिन, एस्पार्टेट और ग्लूटामिन। प्यूरिन में आपको दोनों चाहिए थे, pyrimidine में आपको एस्पार्टेट, क्योंकि एस्पार्टेट से ज्यादा बना हुआ pyrimidine के अंदर, ठीक है। और जो बेसिकली ग्लूटामिन आपको दोनों केसेस में चाहिए, ठीक है। जो आपने डायग्राम बनाया तो इसमें देखो ग्लाइसिन से ही 3 आए हैं, ठीक है। उधर ये 4 कहां से आए, एस्पार्टेट से आए, तो ये दोनों इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब अभी साल्वेज पाथवे हम बाद में पढ़ेंगे। देखो साल्वेज पाथवे और डी नोवो पाथवे में क्या फर्क होता है, ठीक है। देखो साल्वेज तो क्या होता है कि जैसे मान लो कोई राइट बेस है, ठीक है। बेसिस जो एक तरह से जो ब्रेक डाउन है तो उनसे आप न्यूक्लियोटाइड बना लेते हो। यहाँ पे लिखा मोस्ट सेल एक्टिवली टर्न ओवर देयर न्यूक्लिक एसिड स्पेशली आरएनए, दिस रिजल्ट्स इन द रिलीज ऑफ एडिनोसिन, एडेनिन, गुआनिन एंड हाइपोजेंथिन, ठीक है। तो इनको हम कैसे रिकवर कर लेते हैं, साल्वेज पाथवे के थ्रू। ऑब्वियसली हमारे अंदर जब एमआरएनए बनता है तो उसकी डिग्रेडेशन होती है, डिग्रेडेशन होकर उससे क्या रिलीज होंगे, उससे बेसिस रिलीज होंगे, उससे कुछ डीएमिनेटेड बेसिस होंगे, जो भी रिलीज होंगे, ठीक है। डी नोवो सिंथेसिस इज हाईली कंजर्व्ड, ठीक है, बट साल्वेज पाथवे डाइवर्स होते हैं, ठीक है। इन मैमल्स द साल्वेज पाथवे में 2 एंजाइम होते हैं, वो अपने बाद में डिस्कस करेंगे। एक होता है एपीआरटी, ठीक है। APRT is adenine phosphoriboside transferase. This mediates the transfer of PRPP to adenine to form AMP, ठीक है। इसमें आप देखो ना सिंपली क्या है, एक एक्टिवेटेड राइबोस, जो मैंने आपको बताया था ना दोनों में कॉमन है। एक्टिवेटेड राइबोस क्या फुल फॉर्म बताई थी अभी आपको, फॉस्फो राइबोसाइड, ये अभी हमने लाइन लिखा था, पायरोफॉस्फेट। ये दोनों पाथवे में कॉमन होता है। PRPP की फुल फॉर्म क्या होती है, फॉस्फो राइबोसाइड पायरोफॉस्फेट। साल्वेज पाथवे में तो सिंपली PRPP है, ठीक है। उसके साथ आपने जैसे अगर एडेनिन लग गया जो ऑलरेडी प्रेजेंट है तो AMP बन गया। HEPRT क्या बनाता है, IMP और GMP, ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो APRT, क्योंकि तो नाम से पता लग रहा है APRT क्या बनाएगा आपका, AMP बना देगा। और HEPRT वो क्या बना देगा, IMP और GMP, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। तो आप देख सकते हो एक्टिवेटेड राइबोस, एक्टिवेटेड राइबोस का नाम होता है PRPP। इसमें तो सीधा बेस लगा देना है, बट इसमें आपको अमीनो एसिड, ATP, CO2 फॉर्मेट जो भी चाहिए तब जाके आपका न्यूक्लियोटाइड बनेगा,
चलिए देखते हैं वन बाय वन स्टेप्स। नाउ दिस इज प्यूरिन सिंथेसिस। ठीक है, अब ये आपको काफी कॉम्प्लेक्स पाथ को देखने को मिला है, बट विल डिस्कस अबाउट फ्यू पॉइंट्स फ्रॉम दिस। ठीक है, देखो बात मैंने पहली पहली बात आपसे क्या करी थी, ऐसा नहीं होता आप जो सोचते हो कि बेस अलग बनता है, शुगर अलग बनती है, शुगर अलग से है, बेस बन के उस पे लग गया, बट ऐसा नहीं है। शुगर के ऊपर ही बनना है, जैसे शुगर आपको सबसे पहले चाहिए, उसके ऊपर ही एक एक ऐसे एटम अटैच होते जाएंगे, या आप देखते जा रहे हो कि ऐसे ऐसे रिंग बनती जा रही है, और लास्ट में आपकी जो रिंग है वो राइबोस 5 फॉस्फेट से अटैच होगी, तो राइबोस 5 फॉस्फेट के ऊपर ये बनता है। ठीक है, तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पाथ पे है, बट हम कुछ स्टेप्स देखेंगे जो हमें हेल्प करेंगे क्वेश्चन करने में। देखो सबसे पहले मेरे पास क्या है, राइबोस 5 फॉस्फेट। सबसे पहले मेरे पास क्या है, राइबोस 5 फॉस्फेट जो मेरी शुगर है। आपको मैंने पहले बताया था सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या बनता है, पीआरपीपी। ठीक है, पहले स्टेप में एटीपी से एएमपी बन गया, तो उसके दो फॉस्फेट देखो यहाँ पे आगे लग गए। ठीक है, और मतलब यहाँ पर मैग्नीशियम चाहिए होता है, तो क्या बन गया आपका पीआरपीपी। ठीक है, अब देखो अब आपका ग्लूटामीन आया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ग्लूटामीन आया। ठीक है, ग्लूटामीन किस में कन्वर्ट हो गया आपका, ग्लूटामेट में। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक तरह से NH3 पॉजिटिव लग गया। ठीक है, चलो हम इतना स्ट्रक्चर में नहीं जाते हैं, हम सिर्फ मेन मेन देखते हैं। पीआरपीपी ग्लूटामाइल एमिडो ट्रांसफरेज, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो एमाइड ग्रुप, ठीक है ना, एमाइड ग्रुप आगे लगता है। फिर आपको देखो ग्लाइसिन आया। ठीक है, तो ग्लाइसिन ने आपको देखो, फिर ग्लाइसिन ने क्या बना दिया, ग्लाइसिनामाइड राइबोसाइल 5 फॉस्फेट। ठीक है, फिर आपका क्या आया, ये फोलेट। ठीक है, ये फोलेट आया। अब इसने क्या करा ना, इसने आपका देखो राइबोस 5 फॉस्फेट ये अलग से इसको अब रिंग नहीं बना रहा है ये, अब ये सिर्फ आपकी मतलब जो प्यूरिन की हम रिंग बना रहे हैं बस उसी को दिखा रहा है। ठीक है, तो इससे फॉर्माइल ग्रुप आगे लग गया। ठीक है, जो हमने फॉर्मेट लिखा था। फिर उसके बाद देखो दोबारा ग्लूटामिन आ गया। ठीक है, तो ये देखो अलग अलग बनते जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आप देखो फिर ये एक रिंग क्लोजर होता है, उसके बाद एक स्टेप में CO2 रिमूव हो रहा है। ठीक है, सॉरी ऐड कर रहे हैं, जो कार्बोक्सिलेज ऐड कर रहा है। उसके बाद आपका देखो एस्पार्टिक एसिड आ गया। ठीक है, फिर ये स्ट्रक्चर बन गया। फिर देखो इसके बाद इसमें से फ्यूमारेट निकल गया। ठीक है, फिर आपका फिर देखो दोबारा फॉर्मेट आ गया। ठीक है, और ये आप देख सकते हो कि लास्ट में क्या बनता है आपका IMP। ये जो पाथवे है, इस पाथवे में लास्ट में क्या बनता है आपका IMP। ठीक है, देखो 3 अमीनो एसिड की मैंने आपसे बात करी थी, तो नाम तो चलो थोड़े कॉम्प्लेक्स हैं, बट पाथवे से आपको क्या देखने को मिल रहा है, इस पाथवे में एंड में IMP बनता है। एक तो आपने ये याद रखना है। ठीक है, दूसरा आप देख रहे हो कि यहाँ पर ग्लूटामीन यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे आपने ग्लाइसिन की बात कर दी, यहाँ पे जो आप फॉर्मेट की बात कर रहे थे, यहाँ पर आपको जो दोबारा यहाँ पे देखो ग्लूटामीन आ गया। ठीक है, यहाँ पर फिर आपको CO2 चाहिए, यहाँ पर एस्पार्टिक एसिड आ गया। ठीक है, यहाँ पर दोबारा फॉर्मेट आ गया, तो ये डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। तो खास बात यहाँ पे सीखने की क्या है कि राइबोस के ऊपर रिंग बनती है। ठीक है ना, ये जो राइबोस 5 फॉस्फेट था ना, इसी के ऊपर देखो ये जो राइबोस 5 फॉस्फेट है उसी के ऊपर ये पूरी रिंग बनी है। ठीक है, और ये क्या बन जाता है आपका IMP, आइनोसिन मोनोफॉस्फेट। क्या बनता है, आइनोसिन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, उसके बाद ही फिर हम इससे आगे क्या बनाते हैं आपका, क्योंकि आपको जो AMP बनाना है या CMP बनाना है वो इससे आगे बनता है। ठीक है, तो नाम तो इसमें बड़े कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स है, पर चलो अभी आप क्लास को याद रखना। ठीक है, थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए कि एक्चुअली वो क्या है। ठीक है ना, अभी क्वेश्चन करेंगे तो आप फिर उस एंगल से फिर इसको देखते हो कि पूछ रहे हो तो क्या कोई सब्जेक्टिव पेपर तो अभी हमने देना नहीं है, तो उसके लिए तो आपको ये सब याद करना पड़ता है। क्योंकि आप फिर सिंथेसिस बताओ तो फिर आपको सारा का सारा ये डायग्राम भी बनाना पड़ता है। ठीक है, बट अभी चलो हमें इसमें इतना जाना नहीं है। एक टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको ये बताया कि कौन सा एटम कहाँ से आता है। ठीक है, दूसरा अभी तक ये है कि जो राइबोस है उसी के ऊपर जाकर रिंग बनती है। ठीक है, और तीसरी चीज आप ये याद रखना कि अभी यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या बनाया आपका IMP, क्या बनाया IMP। ठीक है, और एक हम बार बार किसकी बात कर रहे हैं, PRPP की। कहते हैं चाहे प्यूरिन बनता है चाहे pyrimidine बनता है, PRPP पहले बने। PRPP इज कॉमन। साल्वेज पाथवे में क्या होता है, PRPP के साथ सीधा आगे रिंग लग जाएगी बस। ठीक है, रिंग ऑलरेडी जो बेसिस प्रेजेंट है उससे सीधा आगे लग जाना बस। बट डी नोवो पाथवे में आपको पूरे का पूरा मतलब ईच एंड एवरीथिंग दैट विल बी कंट्रीब्यूटेड बाय
सम अमीनो एसिड फॉर्मेट या CO2, 3 अमीनो एसिड की हमने बात करी और तीनों आप पिक्चर में देख सकते हो आए हैं। ग्लूटामीन भी आया है, एस्पार्टेट भी आया और ग्लाइसिन भी आया। तो क्या बना दिया हमने, IMP। ठीक है, चलो जी आगे देखते हैं। अब बात करते हैं pyrimidine सिंथेसिस की। ठीक है, अब ये देखो, ये थोड़ा सा पाथवे आपका क्या है इसके अंदर। देखो इसमें आपने किससे स्टार्ट करना है, CO2, ग्लूटामीन और ATP। ठीक है, ये तीनों मिलके क्या बना देते हैं, कार्बानोइल फॉस्फेट। ठीक है, थोड़ा बहुत आप डिफरेंस ध्यान रखो, अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि कैसा क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, CO2, ग्लूटामिन, ग्लूटामिन और ATP। देखो ग्लूटामिन यहाँ पे भी आ गया, क्या बन गया आपका, कार्बानोइल फॉस्फेट सिंथेस। ठीक है, फिर ये जो कार्बानोइल फॉस्फेट है, ये फिर एस्पार्टिक एसिड आया, फिर कार्बानोइल एस्पार्टेट। ठीक है, फिर यहाँ पे वाटर निकल गया, डाइहाइड्रो ओरोटेट, फिर क्या बन गया, ओरोटेट। ठीक है, फिर क्या बन गया आपका, अब देखो ये देखो, जैसे ओरोटेट बना, अब ये ओरोटेट किसके साथ जाके लगता है, आपके PRPP के साथ। पहले जो PRPP था उसके साथ वहीं पर हमने रिंग बनाई, यहाँ पर पहले ओरोटेट वाला पार्ट ओरोटेट तक बन जाता है। ठीक है, ओरोटेट तक आपका ग्लूटामिन यूज हो गया, एस्पार्टिक एसिड यूज हो गया। अब ये जो ओरोटेट है, ये आके आपका PRPP के साथ आके लगता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में एक लाइन बताई थी, दोबारा एक बार दिखा देता हूँ, तो हमें रिलेट करना है बस चीजों को ना। अब ये देखो, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया, ये देखो, प्यूरिन की जो रिंग होती है वो तो कुछ एटम से स्टार्ट होती है, लेकिन pyrimidine इज सिंथेसाइज्ड एज ओरोटेट। ये ओरोटेट बनता है, ये जाके आपका किसके साथ लगता है, PRPP के साथ। ठीक है, उसके बाद देखो आप क्या बन गया, ओरेटिडीन मोनोफॉस्फेट। फिर कहते हैं CO2 निकल गया, फिर क्या बन गया आपका, यूरिडीन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, फिर जैसे यहाँ पे काइनेज होता है, तो यहाँ पर क्या बन गया, UDP, एक फॉस्फेट और आके लग गया। फिर आप देख रहे हो कि फिर एक और काइनेज UTP बन गया, और ATP और ग्लूटामीन जब आया तो क्या बन गया आपका, CTP। ठीक है, और इधर आप देख सकते हो कि UDP से पहले क्या बन जाता है, DUTP, फिर क्या बन जाता है आपका DUMP, और फिर क्या बन जाता है आपका DTMP। देखो क्या होता है ना, जो आपका, क्योंकि DNA में होता है ना सिर्फ, थायमिडिन तो वैसे ही DNA में होता है, C तो देखो दोनों में कॉमन है, साइटोसिन तो DNA RNA दोनों में होता है। तो आप ये यहाँ से याद रख सकते हो कि पहले क्या बना, UMP। ठीक है, जो पहले एक तरह से चलो OMP बना था, OMP में से आपने एक CO2 रिमूव कर दी तो UMP बन गया, UMP से आपने क्या बना दिया, UDP। ठीक है, UDP के दो उसने अलग अलग पाथवे दिखाए, पहले UTP बन जाता है और उससे क्या बन जाता है आपका, CTP। ठीक है, और इधर आप देख रहे हो कि पहले इसमें जैसे वही DUDP बना इससे, फिर DUMP, और फिर क्या बन गया आपका DTMP। तो इस पाथवे में अगर हम अल्टीमेट प्रोडक्ट्स की बात करें तो CTP बन रहा है, और क्या बन रहा है आपका, DTMP। जो हमने प्यूरिन पढ़ा था वहां पे हमने बनाया था IMP। ठीक है, और pyrimidine के अंदर जो भी हमारा पाथवे चला है, पहले की बात तो ये कि ओरोटेट से स्टार्ट होता है, ओरोटेट जब बनता है तो उससे जाके आपका, मतलब उससे दैट विल अटैच टू योर PRPP, और अल्टीमेटली यहाँ पे क्या क्या बन रहा है, एक तो आपका CTP और एक आपका DTMP। ठीक है, पहले बीच में UMP बना था, फिर UDP के बाद ये इधर UTP, इधर CTP, इधर DUDP, फिर DUMP, और फिर आपका DTMP। क्योंकि यूरेसिल और थायमिन में क्या फर्क होता है, एक सिर्फ मिथाइल का, क्या बोलते हैं थायमिन को, क्या बोलते हैं ना, फाइल मिथाइल यूरेसिल। ठीक है, क्या बोलते हैं आपका, फाइल मिथाइल यूरेसिल। ठीक है, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। अभी क्वेश्चन भी देखेंगे कैसा आता है। अब आप ये देखो, क्या बना था आपका, IMP बना था, क्योंकि देखो ना, हमें तो प्यूरिन कौन से चाहिए होते हैं, हमें तो एडेनिन और गुआनिन चाहिए होते हैं। ठीक है, ये तो मेरा IMP बना था।
अब देखो यहाँ पर एक और एस्पार्टिक प्लस जीटीपी क्या बना देता है, एडिनाइलोस सक्सिनेट, और फिर फ्यूमारेट निकल जाता है और क्या बन जाता है आपका एएमपी। ठीक है, इधर एक आईएमपी डीहाइड्रोजिनेज होता है जो ज़ैंथोसिन मोनोफॉस्फेट बना देता है, फिर एक और ग्लूटामिन आता है और फिर आपको जीएमपी बना देता है। मतलब अल्टीमेट अगर पूरा पाथवे याद रखना है, या अगर एंड रिजल्ट क्या कि आईएमपी से ही आपका एएमपी और जीएमपी बनता है। ठीक है, उधर तो देखो क्या बन गया था, एक आपका सीटीपी बना था और एक आपका डीयूएमपी डीटीएमपी। ठीक है, जो पिछला पाथवे अभी हमने पढ़ा उसमें पहले तो क्या बना था, यूडीपी बना था, और उसके बाद क्या बना था आपका, दूसरी से क्या बन गया था आपका सीटीपी और डीटीएमपी। ठीक है, और इधर आईएमपी सबसे पहले बनता है, उससे फिर आपका जीएमपी और एएमपी बनता है। तो देख सकते हो कि आईएमपी बाय द एक्शन ऑफ एडिनाइलोसक्सिनेट सिंथेज, यहाँ पर एस्पार्टिक और जीटीपी होता है, तो एडिनाइलोसक्सिनेट बन जाता है, तो उसमें से आप फ्यूमारेट को निकाल दो तो क्या बन जाता है आपका एएमपी। ठीक है, और दूसरी तरफ ज़ैंथोसिन मोनोफॉस्फेट, और उसमें से अगर आप क्या रिलीज करा दोगे, से अगर आप क्या निकाल दोगे ग्लूटामीन, वो ग्लूटामेट में कन्वर्ट होकर आपका क्या बन गया जीएमपी। ठीक है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं आपका, जैसे अब ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में, बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो ये क्वेश्चन आया था आपका एग्जाम में कि यूरिन और जो पेरिमिडिन है, they serve as monomeric units of the nucleic acid polymers DNA and RNA. Mentioned below are some of the statements with respect to the de novo synthesis of nucleotides. Which one of the following statement is incorrect? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है? पहली स्टेटमेंट इसमें क्या है, biosynthesis of both purine and pyrimidine nucleotide begin with ribose 5 phosphate। देखो ऐसा नहीं है ना, pyrimidine में तो पहले आपने you started with CO2, एस्पार्टिक एसिड था, उसके अंदर वो क्या था आपका एटीपी, जो भी आपने पाथवे पढ़ा ना ये वाला, देखो pyrimidine वाला, उसमें देखो हमने पहले कार्बोनाइल फॉस्फेट बनाया था, ये वाला पाथवे देखो CO2 ग्लूटामिन और एटीपी, तो ये राइबोस 5 फॉस्फेट तो स्टार्ट हुआ नहीं, तो हाँ दूसरे वाला जरूर उसमें पहले राइबोस 5 फॉस्फेट था और बाद में उससे पीआरपीपी बना था। अब देखो ये स्टेटमेंट मतलब आपकी इनकरेक्ट है। ठीक है, फर्स्ट pyridine nucleotide synthesized by de novo pathways आयनोसिनिक एसिड और आयनोसिन मोनोफॉस्फेट, बिल्कुल सही है। मैंने आपको बताया ना आईएमपी ही बनता है, फिर आईएमपी से जीएमपी और सीएमपी वो बनता है आपका एएमपी। ठीक है, पहले आईएमपी बना था, उसके बाद हमने देखा कि मैंने आपको रिएक्शन बताई कि उससे कैसे जीएमपी और आपका एएमपी बनता है, तो ये भी सही है। फर्स्ट pyrimidine nucleotide biosynthesized by de novo pathways और एटिडाइलिक एसिड और ओरेटिडीन मोनोफॉस्फेट, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। और थायमिडिलाइट और टीएमपी इज सिंथेसाइज्ड एज डीऑक्सी टीएमपी फ्रॉम डीएक्सी डीऑक्सी यूएमपी। वही हमने देखा था ना कि यूडीपी से पहले डीऑक्सी यूएमपी बन गया था, फिर उससे डीऑक्सी टीएमपी बाय थायमिडाइलाइट सिंथेटिक्स, ये भी सही है। तो ये देखो ये वाली स्टेप, ये जो हमने स्टेप पढ़ा था, ये आप देखो, ये पढ़ा था, देखो पहले यूडीपी से डीयूडीपी बना, फिर डीयूएमपी बना और फिर डीटीएमपी बना, तो कौन सा जाएगा, थायमिडाइलाइट सिंथेज या सिंथेटिक्स। इसमें आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट क्या थी आपकी इनकरेक्ट। अब देखो ना सारा पाथवे जो आपने पढ़ा उसकी सारी नॉलेज यहाँ पर आपको लगानी थी। ठीक है, अब एक ये क्वेश्चन बताओ कि जो भी मैंने आपको बताया था कि प्यूरिन के सिंथेसिस में कौन कहां से आया, N1 कहां से आया, एस्पार्टिक एसिड से, N3 N9 ग्लूटामिन साइड चेन से। अब देखो उसने यहाँ पर ना ये लिखा होता है, देखो जो बाकी ऑप्शन पे क्या था, N अटैच टू C अल्फा, C अल्फा मतलब जो मैंने आपको बताया जो फर्स्ट कार्बन होता है ये अल्फा होता है, एक तो इसके साथ जो NH2 लगा हुआ है
और एक जो हम ग्लूटामिन में किसकी बात करते हैं, जो ये वाला NH2 होता है। NH2 कौन से वाला, हमारा एमाइड वाला, ठीक है। और N7C4 C4 और C5 कहाँ से आया, ग्लाइसिन से। तो ये देखो एग्जैक्ट वो क्वेश्चन आ रहा है कि इसमें आपको पता हो कि जो भी प्यूरिन जो रिंग है उसके जो भी एटम्स है वो कहाँ से डिराइव हो रहे हैं, जो प्यूरिन रिंग है उसके एटम्स कहाँ से आपके डिराइव हो रहे हैं। आया समझ में? अभी ये क्वेश्चन हो रहा है, ये चलो आप देखो इसके बारे में। कहता है बहुत सारी मॉडिफिकेशंस होती हैं न्यूक्लियोटाइड्स की न्यूक्लिक एसिड्स में, इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन में वो मॉडिफिकेशन है एटलीस्ट वन का मतलब एक या एक से ज्यादा, जो कि न्यूक्लिक एसिड्स में नहीं होती है। जैसे हम पढ़ते हैं ना, जैसे हम पढ़ते हैं जो आपका टीआरएनए होता है उसके अंदर मॉडिफाइड बेसिस होते हैं। जैसे जब आपने टीआरएनए का स्ट्रक्चर पढ़ा उसके अंदर आइनोसिन होता है, सूडोयूरेडिन होती है, राइबोथायमिडीन होता है। तो इनमें से कौन सी मतलब एटलीस्ट वन मॉडिफिकेशन है जो न्यूक्लिक एसिड्स में नहीं होती है, ठीक है। तो बताओ इसमें से क्या आंसर होना चाहिए। मतलब अगर आप यहाँ पे देखो तो आपके पास एक है एन एन डाइमिथाइल गुआनोसिन, सूडोयूरेडिन, 2 प्राइम ओ मिथाइल यूरेडिन, ठीक है, 2 थायोयूरेडिन, डाइहाइड्रोयूरेडिन, ठीक है। डाइहाइड्रोयूरेडिन तो टीआरएनए में होती है, ठीक है। एन आइसोपेंटेनाइल एडेनिन, 5 मिथाइल डीऑक्सीसाइटोसिन, ठीक है, 5 थायोयूरेडिन, ठीक है। सूडोयूरेडिन पहले भी आ गया, डाइहाइड्रोयूरेडिन भी पहले आ गया। एक है 4 थायोयूरेडिन और एक आपका 2 प्राइम ओ मिथाइल यूरेडिन। देखो इसमें इसमें क्या बोलेगा ना कि मतलब जो भी कॉम्बिनेशन है उसमें से एटलीस्ट वन मॉडिफिकेशन, एटलीस्ट वन का मतलब क्या, एक या एक से ज्यादा मॉडिफिकेशन जो न्यूक्लिक एसिड्स में नहीं होती। इसलिए हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से मॉडिफाइड बेसिस होते हैं आपके न्यूक्लिक एसिड्स में। चलिए देखते हैं इसके बारे में, ठीक है। सो इस क्वेश्चन में उसने आपसे क्या पूछा था कि इनमें से जो वेरियस मॉडिफिकेशन है न्यूक्लियोटाइड्स की दैट occur in nucleic acid, which of the following combination contain at least one modification that does not occur in nucleic acids, ठीक है। सो इसमें से आपका जिसका करेक्ट आंसर है वो है आपका थर्ड, ठीक है। मतलब ये शो कर रहा है कि बाकी सब मॉडिफिकेशंस तो आपको देखने को मिलते हैं। क्या देखो जनरली तो हम डीएनए के बारे में पढ़ते हैं या आरएनए के बारे में, बट ये अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे सूडोयूरेडिन तो चलो हमारे अंदर होता है, हमारे टीआरएनए में होता है, डाइहाइड्रोयूरेडिन होता है, ठीक है। तो जैसे कि सूडोयूरेडिन तो इसकी हमारे अंदर है। अब एटलीस्ट वन में जैसे ये 5 मिथाइल डीऑक्सीसाइटोसिन और 5 थायोयूरेडिन, ठीक है। ये आपको देखना है कि ये वाली मॉडिफिकेशन मतलब जो न्यूक्लिक एसिड्स में इनमें से कौन सी मॉडिफिकेशन होती है कौन सी नहीं होती है, ठीक है। मतलब बाकी सब जो मॉडिफिकेशंस है एक तरह से वो मतलब आपको न्यूक्लिक एसिड्स में देखने को मिलेंगे, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। नहीं उसमें 5 मिथाइल साइटोसिन लिखा हुआ है, डीऑक्सीसाइटोसिन लिखा हुआ है। इसमें फिर एक बार आप देखना तो इसका आंसर क्या आपका थर्ड है, क्योंकि कुछ ऐसा ना हो कि पर्टिकुलर टेबल से हमें दिख रहा है जिसमें ये सब लिखा हो। बट ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि एटलीस्ट वन मॉडिफिकेशन, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम एक मॉडिफिकेशन जो न्यूक्लिक एसिड्स में नहीं होती है, ठीक है। अगर थर्ड के हिसाब से सूडोयूरेडिन तो होता है, वो तो टीआरएनए में होता है आपका, ठीक है। और 5 थायोयूरेडिन जैसे मैंने पहले देखा है कि ये कुछ एक बायोलॉजिकल मार्कर होता है जो फर्स्ट वाला है, और जो 5 थायोयूरेडिन होता है ये भी कुछ जो एक्सट्रीम थर्मोफाइल्स होते हैं उनके टीआरएनए में ये होता है, ठीक है। तो बट उन्होंने इसका थर्ड आंसर आपको दिया था कि इनमें से एटलीस्ट वन मॉडिफिकेशन न्यूक्लिक एसिड्स में आपकी नहीं होती। तो चलिए इसमें देखते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक हमें क्या पढ़ना है इसमें लास्ट की प्यूरिन और pyrimidine का ब्रेकडाउन, ठीक है, उससे क्या बनता है। और हम और एक जैसे देखो अब आपका इन्होंने प्यूरिन का साल्वेज पाथवे और अभी हम साल्वेज पाथवे भी देखेंगे प्यूरिन का। देखो प्यूरिन के ब्रेकडाउन से क्या बनता है, ये भी नेट के पेपर में आया था क्वेश्चन
देखो क्या होता है ना, जब आपका जैसे AMP है, GMP है, ठीक है, AMP से क्या बन जाता है, उसमें से एडिनोसिन, ठीक है, फिर उसके बाद उसने क्या लिखा है, फिर क्या बनता है आइनोसिन, इधर IMP से भी डायरेक्टली क्या बन जाता है आइनोसिन, फिर उससे क्या बन जाता है हाइपोजेंथिन, फिर क्या बन जाता है जेंथिन, और लास्ट में क्या बन जाता है आपका यूरिक एसिड। ये आया था नेट के पेपर में क्वेश्चन कि प्यूरिन के ब्रेकडाउन पे क्या बनता है। तो आप देख रहे हो ना, चाहे आप AMP से स्टार्ट करो, IMP से स्टार्ट करो, GMP से स्टार्ट करो, GMP से उसने क्या कहा, वही गुआनोसिन, ठीक है, गुआनोसिन, फिर आगे आपका गुआनिन, फिर जेंथिन, और जेंथिन ऑक्सीडेज के प्रेजेंस में यूरिक एसिड बनता है। तो ये पेपर में आया था क्वेश्चन कि भाई प्यूरिन के ब्रेकडाउन पे क्या बनता है, यूरिक एसिड, ठीक है। लेकिन जैसे अगर हम अपनी मेनली बात करें ना, क्योंकि ये क्या होते हैं, ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है, ठीक है, जैसे हम जब एक्सक्रीटरी सिस्टम में हम तीन चीजें पढ़ते हैं कि एक होते हैं यूरियोटैलिक, वो ऑर्गेनिजम्स जो यूरिया क्या करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं, एक होते हैं यूरिकोटैलिक, ठीक है, और एक होता है अमोनोटैलिक। हम कौन से हैं तीनों में से, हमारा मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन तीनों में से कौन सा होता है, यूरियो, यूरिको या अमोनोटैलिक। ह्यूमंस आर व्हाट, ह्यूमंस जो है वो क्या है, वो यूरियोटैलिक है, यूरिकोटैलिक है या अमोनोटैलिक है, ठीक है, हम क्या है यूरियोटैलिक, क्योंकि हमारे देश में पढ़ते हैं ना यूरिया सैकरी होती है। एक्चुअली क्या होता है, अगर आपने थोड़ा वो पढ़ा हो एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में, तो क्या होता है ना कि इन सब में सबसे ज्यादा टॉक्सिक होते हैं अमोनिया, अमोनिया के बाद होता है यूरिक एसिड, और सबसे कम टॉक्सिक होता है, सॉरी, अमोनिया के बाद यूरिया, और यूरिया के बाद सबसे कम टॉक्सिक होता है यूरिक एसिड। तो जो जितना टॉक्सिक होता है ना, उसको रिमूव करने के लिए उतना ज्यादा पानी चाहिए होता है, ठीक है। अब जैसे अगर हम बात करें कि जो जो एनिमल्स मेनली एक्वेटिक होते हैं, जो पानी में रहते हैं, तो वो मेनली अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है। हम जो है जो लैंड पे रहते हैं, जो टेरेस्ट्रियल है, वो क्या एक्सक्रीट करते हैं, यूरिया, और वो जो फ्लाई करते हैं जैसे बर्ड्स हो गई, वो मेनली क्या एक्सक्रीट करते हैं, यूरिक एसिड, ठीक है। तो फिलहाल तो बस ये आपको याद रखना था, चाहे आप AMP से आ जाओ, चाहे GMP पे आ जाओ, चाहे IMP पे आ जाओ, तो लास्ट में आपका क्या बनना है, xanthine, और xanthine से क्या बन जाना है, यूरिक एसिड। यूरिक एसिड इज का जो आपके प्यूरिन के ब्रेकडाउन पे बनता है। ये आया था नेट के पेपर में क्वेश्चन, अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये सितंबर आई थिंक 22 में आया था, ये देखो, catabolic end product of purines is, the answer is uric acid, answer is uric acid, ठीक है। फिर हम बात करते हैं आपका pyrimidine ब्रेकडाउन, ठीक है। pyrimidines में आप देख सकते हो कि साइटोसिन से क्या बना, यूरेसिल, ठीक है, इधर थायमिन, इधर बना डायहाइड्रो यूरेसिल, डायहाइड्रो थायमिन, ठीक है, फिर यहाँ पे इसने क्या दिखा रखा है आपका बीटा यूरिडियो प्रोपियोनेट, बीटा यूरिडियो आइसोब्यूटाइल, ठीक है, और इधर आपको क्या दिखा रखा है, एक तो बीटा एलेनिन और बीटा अमीनो ब्यूटाइल, ठीक है। तो ये एक तरह से इनके पिरिमिडिन के ब्रेकडाउन से बनते हैं, एक बीटा एलेनिन दिखा रखा है और एक बीटा अमीनो आइसोब्यूटाइल, ठीक है। नहीं नहीं, थोड़ा वो देखो आइडिया लेना ना आपको, स्ट्रक्चर याद करने बैठ के तो कितना याद करोगे। देखो क्या होता है, मैं आपको बार बार एक चीज बताता हूँ कि ये एक जो टॉपिक होता है ना, उस पे अब हमें नहीं पता ना वो, अब इजी क्वेश्चन पूछ सकता है, डीप भी पूछ सकता है। अब हम इस पाथवे को पढ़ रहे हैं, अब इतना कुछ हमें, अब जैसे मान लो अगर आप गो थ्रू होते इसको, आपके सामने कोई क्वेश्चन आए, जैसे क्या है कि बताओ कि प्यूरिन के एंड प्रोडक्ट क्या होता है, तो मेरे को पाथवे थोड़ा मैंने याद करा, मेरे को ये कि यूरिक एसिड, ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए। अभी आपने थोड़ा सा सीखा कि प्यूरिन pyrimidine सिंथेसिस का पाथवे में क्या क्या हो रहा है, जैसे पी है, कौन से कौन सा एटम कहाँ से आ रहा है, तो जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं ना, उसका हमें थोड़ा आइडिया होता है। अब वो अगर ऐसे बीच में ऐसे स्टेप्स पूछने लग गया, फिर तो दैट इज समथिंग कि वो हमारे लिए, मतलब हम ऐसे नहीं कर पाएंगे, और उसके लिए आपको पूरा इसको याद हो, हर एक बात में हर एक स्टेप। तो अब वो इतना पहले हम ये नहीं इतना पढ़ाते नहीं था, मैं इतना, मैं सिर्फ वो जो एटम्स है ना उसके रिंग जो होते थे ना वो याद करा देता था, बस ये याद कर लो। बट पिछले कुछ टाइम से हम देख रहे हैं कि ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो तो फिर हमें थोड़ा सा बेसिक पढ़ना है। अब देखो क्या ना, जो स्मार्ट बंदा होता है,
वो स्मार्ट वे में पढ़ता है। स्मार्टनेस क्या होती है कि क्वेश्चन कैसा आ रहा है। मैंने आपके सामने मान लो ये तीन, अब जैसे मान लो 3-4 क्वेश्चन थे, ये क्वेश्चन आपने पॉइंट पिक कर लिया कि इसमें क्या होता है, इसमें भी आपने पिक कर लिया, ठीक है, ये भी आपने पिक कर लिया। ये चलो थोड़ा सा ये था कि इसके लिए आपको पता होनी चाहिए थी कि इनमें से कौन सी मॉडिफिकेशन न्यूक्लिक एसिड्स में नहीं होती है, ठीक है। मतलब नॉर्मली कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि बड़े सारे न्यूक्लियोटाइड्स या हम सिंथेटिकली भी बनाते हैं कि जिसको हम किसी पर्पस के लिए यूज कर सके। अब वो ये अगर वैसे हर एक को देखना, या तो कोई हम एक टेबल बना देखना और कहीं मुझे मिले तो उसमें ये लिखा हो कि कहाँ पर कौन कौन से मतलब मॉडिफाइड होते हैं। मतलब नॉर्मली जब भी हम प्यूरिन प्यूरिन की बात करते हैं तो हैंडलिंग ग्वानिन साइटोसिन थायमिन यूरेसिल, दिस इज व्हाट वी स्टडी। बट हमने जैसे टीआरएनए पढ़ा हुआ है कि टीआरएनए के अंदर राइबोथायमिन होता है, सूडो यूरेसिल होता है, 5-6 डाइहाइड्रोयूरिडीन होता है। अब देखो इसमें एक डाइहाइड्रोयूरिडीन है, एक सूडो यूरिडीन है, ठीक है, इधर भी डाइहाइड्रोयूरिडीन है, सूडो, देखो डाइहाइड्रो सूडो यूरिडीन तो सब में है। तो ये बात तो पक्का है कि ये तो हमने पढ़ा ही हुआ है कि ये वाली मॉडिफिकेशन तो होती है, ठीक है। अब बाकी ये देखना था कि बाकी जो मॉडिफिकेशन है, ठीक है, जैसे इसका आंसर ये है, तो ये वाली मॉडिफिकेशन ये जैसे मैंने पढ़ा होगा कुछ डीआरएनए में होता है कुछ बैक्टीरिया के, तो इसका मतलब ये मॉडिफिकेशन आपको न्यूक्लिक एसिड में नहीं देखने को मिलती, ठीक है। ये तो वही होता है कि एक बार क्वेश्चन आया था ऐसा। अभी तो मैं आपको मेन में वो बता रहा हूँ ना कि जो मेन में पॉइंट्स है वो आप याद रखो, ठीक है। अब देखो ना पीरियोडिक में हमने क्या पढ़ा, द pathways for degradation of periodic generally lead to ammonia production and thus to urea synthesis, ठीक है। क्योंकि इसमें बीच में क्या रिलीज होंगे लास्ट में, ये देखो ना मेन यहाँ पे क्या रिलीज हो रहा है, मेन ये जो अमोनियम है, ठीक है, ये तो प्रोडक्ट बनी है। ये जो अमोनियम होते हैं इनसे यूरिया बन जाता है, इनसे क्या बन जाता है आपका यूरिया, ठीक है। तो मेरी उसने क्या कहा कि द पाथवेज फॉर डिग्रेडेशन ऑफ pyrimidine generally leads to ammonium production and thus to urea synthesis. Thymine, for example, is degraded to methyl malonyl semialdehyde, an intermediate of valine catamonism. ठीक है, जो थायमिन होता है, थायमिन किसमें डिग्रेड हो जाता है, वो कह रहा है मिथाइल malonyl semialdehyde, an intermediate of valine catabolism. It is further degraded through propionyl CoA and methyl malonyl CoA to succinyl CoA. ठीक है, तो वो तो चलो आगे स्टेप्स चलते रहते हैं। मेन यहाँ पर क्या है, मेन यहाँ पर आपका अमोनियम मिलता है, वहां पर सीधा यूरिक एसिड बना था, यहाँ पर अमोनियम से आगे क्या बन जाएगा आपका यूरिया बन जाएगा, क्या बन जाएगा यूरिया, ठीक है। तो आप ये याद रख सकते हो कि मेनली इसमें यूरिक एसिड बनता है, इसमें अमोनियम बनता है, और अमोनियम से क्या बन जाता है आपका यूरिया। बाकी ये तो और इन्होंने बता रखा है कि क्या क्या बन सकता है, ठीक है, कि जैसे मिथाइल मैनोनाइल सेमीएल्डिहाइड, और इट इज फर्दर डिग्रेडेड थ्रू प्रोपियोनाइल CoA एंड मिथाइल मैनोनाइल CoA टू सक्सिनाइल CoA। अब एक हम यहाँ पर क्या बता रहा है प्यूरिन का साल्वेज पाथवे, ठीक है। अब देखो प्यूरिन में क्या होता है, जैसे मान लो एडेनिन पड़ा हुआ है, एडेनिन पहले से ही है, पीआरपीपी के साथ उसने लगना है और एएमपी बना देना, ठीक है। हाइपोजेंथिन ने पीआरपीपी के साथ लगना है और आईएमपी बना देना है, और ग्वानिन में लगना है तो जीएमपी बना देना है। इसमें कुछ वो नहीं है, जैसे क्या होता है ना हमारे सेल के अंदर जो डीएनए आरएनए है उसमें जो डिग्रेडेशन होती रहती है, या कुछ जो आरएनए, क्योंकि आरएनए तो क्या होता है कि एमआरएनए बनता है, उसके बाद उसकी डिग्रेडेशन हो जाती है, तो ये मतलब एडेनिन इज ऑलरेडी प्रेजेंट, हाइपोजेंथिन इज देयर, ग्वानिन इज देयर, ठीक है। सिंपली पीआरपीपी के साथ आपने एडेनिन लगा देना है, पीआरपीपी के साथ आपने हाइपोजेंथिन लगा देना है, ग्वानिन लगा देना है। लेकिन जो हमने डी नोवो पढ़ा था उसमें तो देखो ना एक एक स्टेप पे चल रहा है, ठीक है ना, एक एक स्टेप मतलब चल रहा है कि पहले ये वाला आइटम आ रहा है, फिर ये दूसरे वाला आइटम आ रहा है, फिर नेक्स्ट वाला आइटम आ रहा है, ठीक है। तो वो आपका थोड़ा डिफरेंट वे में चलता है, ठीक है। आया समझ में ये, तो ये में भी आपको ध्यान रखना है इसके अंदर। तो वो एएमपी बन गया, जब हाइपोजेंथिन लगता है तो आईएमपी और जीएमपी, ठीक है। और बाकी आपने देखा कि आईएमपी से हमारे अंदर वैसे भी जो डी नोवो पाथवे है उसमें आईएमपी के बाद एएमपी और जीएमपी वैसे भी बन जाता है, ठीक है। एचईपी आगे हमने पढ़ा ही था। हाइपोजेंथिन ग्वानिन नाम से देख रहे हो, हाइपोजेंथिन लगेगा तो आईएमपी बन जाएगा,
ग्वानिन लगेगा तो GMP बन जाएगा। और किस पे लगाना है, फॉस्फोराइबोसाइल जो आपका था PRPP के ऊपर, ठीक है। और ये भी हमने पढ़ा था अगर HEPRP नहीं होता है तो एक सिंड्रोम हो जाता है जिसमें क्या बोलते हैं, लेशनहैम सिंड्रोम। क्योंकि HEPRP ना होने की वजह से आपका साल्वेज पाथवे चलेगा ही नहीं, और साल्वेज पाथवे नहीं चलेगा तो मतलब इस पाथवे से फिर आपके अंदर जो डीएनए है, क्योंकि डीएनए बनाने के लिए आपको पहले क्या बनाना है, पहले आपको न्यूक्लियोटाइड्स बनाना है, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड के अंदर मतलब जो शुगर बेस्ड और फॉस्फेट है। तो एक तो डी नोवो पाथवे में यू स्टार्ट विद द सिंपलेस्ट ऑफ द थिंग्स, यू स्टार्ट विद अमीनो एसिड्स, CO2 आपको चाहिए। बट इसमें क्या होता है कि जो ऑलरेडी जैसे ब्रेकडाउन से जो एडेनिन हाइपोजेंथिन या ग्वानिन है, you just attach them to the PRP and that will lead to formation of your bases, ठीक है। आज समझ में जो एक बार इसका क्या देख लेते हैं जो हमने पढ़ा। तो सबसे पहले हमने क्या डिस्कस करा था कि दो टाइप के पाथवे होते हैं, ठीक है। इसमें जैसे हमने बात करी अमीनो एसिड्स, राइबोस 5 फॉस्फेट होता है आपका, डीओ पाथवे के अंदर CO2 अमोनिया आपको चाहिए होता है, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जनरली ऐसा नहीं होता कि जो बेसिकली हमने बात करी थी कि बेस आगे लगता है, ठीक है। जैसे प्यूरिंग्स में तो आपने देखा ना एक एक करके एटम्स वहीं पर रिंग फॉर्मेशन हो रही है, और पिरामिड में ये था कि एक ओरोटेट बन जाता है, और दैट इज यू कैन से कि वो भी एक पिरामिड रिंग है, और बाद में वो प्रॉपर हमारा पिरामिड बनाता है। PRPP दोनों इंपॉर्टेंट है, चाहे डी नोवो पाथवे की बात कर लो, चाहे साल्वेज पाथवे में चाहिए, और चाहे प्यूरिन पिरिमिडिन पाथवे की बात करो तो PRPP तो आपको चाहिए, फॉस्फोराइबोसाइल पायरोफॉस्फेट, ठीक है। इस वाले पाथवे में हमें प्यूरिन बनाने के लिए मुझे 3 अमीनो एसिड चाहिए, ग्लाइसिन चाहिए, एस्पार्टेट चाहिए और अमाइड ग्लूटामिन का चाहिए। इसमें मुझे एस्पार्टेट और मेनली क्या चाहिए, ग्लूटामिन, ग्लाइसिन नहीं चाहिए, ठीक है। ये सिंथेसिस देखा हमने यहाँ पे, सबसे पहले हमने इसकी बात करी कि ओरोटेट बनता है, ठीक है। तो ये वाया कार्बोमाइल फॉस्फेट, पहले कार्बोमाइल सॉरी एस्पार्टेट बनता है, और उसके बाद आपका डायहाइड्रोरोटेट, फिर ओरोटेट, ठीक है। IMP से ही आपका AMP CMP बनता है। प्यूरिन के ब्रेकडाउन से मैंने आपको क्या बताया, बेसिकली यूरिक एसिड बनता है, ठीक है। यहाँ पे भी ये चीज हमने मिस कर दिया था कि यूरिक एसिड इज एक्सक्रीटेड and product of purine catabolism in primates, birds and some other animals, ठीक है। ये हेल्थी एडल्ट हमारे अंदर भी चलो बनता है, बट दैट इज नॉट द मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, ठीक है। So in most mammals and many other vertebrates, uric acid is further degraded to allantoin. हमारे अंदर यूरिक एसिड फर्दर डिग्रेड हो जाता है allantoin में by the action of uriate oxidase, ठीक है। मतलब प्यूरिन के ब्रेकडाउन से मेनली यूरिक एसिड बनता है। प्यूरिन का ब्रेकडाउन तो हमारे अंदर भी हो रहा है, बट कोई है ना कि यूरिक एसिड भी हमारे अंदर बनता है, अमोनिया भी हमारे अंदर बनता है, बट द मेजर जो हमारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो यूरिया है। जैसे जो अमोनिया बना उसको हम यूरिया साइकिल से यूरिया में कन्वर्ट कर देते हैं। यूरिक एसिड उसने क्या लिखा, बाय द एक्शन ऑफ यूरिएट ऑक्सीडेज वो हमारे अंदर आयरन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये पाथवे आपने देखा, चाहे AMP से स्टार्ट करो चाहे IMP GMP से, लास्ट में यूरिक एसिड ही बनना है। पिरिमिडिन में जो भी पाथवे है ये आपको नहीं इतना याद रखने की जरूरत क्या बनना है, बट मेन आप याद रखना अमोनिया, इसमें CO2 और अमोनिया आ गया है, और ये जो अमोनिया है ये बेसिकली एक तरह से आपका यूरिया में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। प्यूरिन हमने सारे इस पार्ट में देख लिया, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, हमें APRT और HEPRT, ठीक है। APRT ये प्यूरिन का है, ऐसे पिरियोडिक के अंदर हमें थायमिन काइनेस चाहिए होता है, ठीक है। और ये हमने 3-4 क्वेश्चंस आपके डिस्कस किए, ठीक है। तो दिस इज अबाउट डी नोवो एंड साल्वेज